सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो फाइनली आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो फाउंडेशन के बाद चीज़ें हुई है 1 साल से। आखिर मैं क्यों वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था, आखिर हुआ क्या था मुझे, क्या मैंने सीए छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं भाई कहाँ गए, सीए छोड़ दी क्या, वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते। एंड जर्नी बहुत ही अलग रही है, जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ और कुछ भी कर रहा हूँ, या फिर मैंने कितने एग्ज़ाम पास कर लिए, अभी तक एग्ज़ाम दिया भी या नहीं दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वही बताने की कोशिश करूँगा पूरी ऑनेस्टी के साथ। जो पूरा साल रहा है मेरा वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो पहले जहाँ पे ख़त्म किया था मैंने कि मेरा फाउंडेशन क्लियर होता है, आफ्टर डैट मैं बिल्कुल सभी की तरह, जैसे कि आपको पता है जो मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लेट आया था। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए मेरे पास 6 महीने थे सिर्फ बस। तो मैं प्रिपरेशन करने के लिए बैठ गया। तो फाइनली मैंने जो टीचर्स वगैरह फाइंड आउट किए कि आखिर कौन बेस्ट है इंटर के लिए, एंड देन उनके लेक्चर्स लिए। और स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर लिए थे, लॉ के, और दूसरा लिया था अकाउंट्स के। इसके अलावा जो मैं फर्स्ट ग्रुप दे रहा था इसलिए 2 लेक्चर मैंने नहीं लिए थे। मैं सोच रहा था पहले ये 2 के प्रिपरेशन कर लेता हूँ एंड देन आफ्टर डैट वो 2 लेक्चर लूँगा। बट आफ्टर सम टाइम मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हिट कर रही थी, वो थी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी ना कि 18 19 या 20 के हो जाते तो सडनली है ना, बार बार घर से पैसे मांगना बिल्कुल भी ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड आपको पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल से रिलेटेड, मुझे पर्सनली लगती थी। बट जबकि हमारा घर सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकते, वो सब कुछ दे देते मांगता तो। बट मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत हो रही थी कि मुझे नहीं मांगना था घर से पैसे, कि मुझे अब नहीं चाहिए भाई, मैं खुद ही कर लूँगा। तो फाइनली कि बट खुद करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो पैसे आएंगे नहीं। एंड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मांग चुका हूँ, इतना सारा पैसा हम ऑलरेडी मांग चुके हैं फाउंडेशन कोचिंग के लिए, रहने के लिए। एंड 11th 12th में कोचिंग लेता था उसके पैसे अलग। तो फाइनली अब डिसाइड किया कि अब घर से पैसे नहीं मांगने यार, कुछ भी हो जाए खुद ना कुछ तो अर्न करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो फर्स्ट वही फाइंड आउट करने लगा हाउ टू मेक मनी। बट कुछ भी नहीं मिला। तो जो जिसको कुछ नहीं मिलता वो पढ़ाने के लिए चला जाता है। तो आई जस्ट फाउंड होम ट्यूशन वगैरह फाइंड आउट किए, बट एक्चुअली मिल नहीं रहा था। मैंने काफ़ी लोगों को बोला बट नहीं वर्क कर रहा था, वो मिल नहीं रहा था। देन समझ नहीं आ रहा था कि कर दे क्या। और इधर मेरी पढ़ाई तो चली गई थी, मैं 2 सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहा था। एंड आई एम श्योर कि मैं ज़रूर एग्ज़ाम दूंगा और मैं पास होऊंगा, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ रहा था ना, तो चीज़ें बहुत हार्ड लग रही थी। जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, बट आफ्टर 1 2 मंथ सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। 2 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से चल रहे थे। एंड हुआ क्या कि अब फाइनली मुझे अब नहीं मांगना था पैसे। तो 2 लेक्चर मेरे रह रहे थे, वो मैंने सोचा कि अब मैं वो खुद ही खरीदूँगा, घर से पैसे नहीं मांगूंगा। तो उसके लिए आई जस्ट फाउंड आउट मैनी थिंग्स कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। एंड देन फाइनली पता लगा कि आपको पैसे कमाने के लिए कोई फ्री में तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कम से कम अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, आपको कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप कुछ करोगे एंड वो आपको पे आउट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने लगा। एंड देन ये सारी चीज़ें करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ट्राई की है। एंड फाइनली इस चीज़ को करते करते मेरे को 6 7 8 महीने हो गए, और मेरी जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल छूट गई पीछे। ऐसा नहीं था मैं पढ़ नहीं रहा था, बिल्कुल पढ़ रहा था, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि मेरे को अब घर से पैसे नहीं लेने थे। तो ये सारी चीज़ें लगी और मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया। और बाकी जैसे ही मेरे पास पैसे आए फाइनली मैंने अर्न किया। एंड बाकी जो दो दो लेक्चर रह रहे थे वो मैंने खुद के पैसे से खुद खरीदा। एंड देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद फिर जैसे ही पढ़ता रहा मेरे को लगा अब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी है, कि अब नहीं मांग रहे। फाइनेंशियल जो चीज़ थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर ली कि अब घर से 1 रुपये भी नहीं मांगना पड़ेगा। कुछ हमने ऐसा फाइंड आउट कर लिया था, मैंने कुछ ऐसा फाइंड आउट कर लिया था कि मैं खुद के दम पे सारी चीज़ें पे आउट कर सकता था। चाहे वो कोचिंग के पैसे हो, चाहे वो रजिस्टर वगैरह हो, या फिर टेस्ट वगैरह हो, कुछ भी लेना हो तो मैं खुद पे कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन जो मैं मेरे घर में एक ये रूम है और इसके पैसे भी मैं पे करने लगा एज अ रेंट की, मुझे फ्री में अब कुछ नहीं चाहिए। मैं पे आउट करने लगा अपने घर वालों को। अपने घर वालों को मैं रेंट पे कर रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने लिया नहीं, बट मैंने फिर भी कुछ महीने दे दिया। इसके चक्कर से हुआ क्या, जो मेरा स्टडी वाला पार्ट था मैं बहुत पीछे चला गया था। और जो 2 लेक्चर मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, वो जो पढ़ाई की थी वो सब कुछ माइंड से हट गया था। और बाकी अभी मैंने फ़िलहाल ही 2 लेक्चर लिए थे। आफ्टर डैट मैंने सोचा कि चलो अब सब कुछ ठीक हो चुका, स्टडी करते पढ़ते हैं, अगला अटैम्प्ट देंगे। एंड जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ आई हैव स्टार्टेड न्यू प्रॉब्लम। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। सडनली पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरे को क्या हुआ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इतनी ज़्यादा कि मैं लिटरली बेहोश हो गया वहाँ पे। एंड घर वालों ने उठा के साथ के हॉस्पिटल में लेके गए। एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेकअप वगैरह हुई, तो एंड
लास्ट में यही निकला कि मुझे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मेजर मेरे को कुछ नहीं है एंड सब कुछ नॉर्मल था। फर्स्ट तो जान में जान है कि चलो भाई कुछ नहीं हुआ, ये नॉर्मल था, बट प्रॉब्लम हो रही थी मुझे सांस लेने में, जैसे कि ना ऐसे सांस लेने में अभी भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, बट उस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। एंड देन फिर जैसे ही मैंने दिखाया, नॉर्मल दवाई दी और ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर सब कुछ ठीक हो गया एंड आई एम बैक टू स्टडी। मैं पढ़ाई करने दोबारा चला गया और फिर फोकस के साथ मैं पढ़ने लगा। और जैसे ही पढ़ने लगा, आफ्टर 1 मंथ, मतलब आफ्टर 1 मंथ वो चीज़ें मुझे दोबारा हिट करी और इस बार मेजर लेवल पे आई और मुझे नहीं पता था आखिर ये क्या होगा। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, पिछली बार ठीक हो गया तो इस बार भी ठीक हो जाएगा। तो मैं आयुर्वेदिक दवाई की ओर शिफ्ट हो गया। ऑलमोस्ट 2 मंथ उसकी दवाई ले रहा था और इधर मैं पढ़ ही रहा था। लेकिन हुआ कि उसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली मेरा वो चीज़ बढ़ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं वो दवाई ले रहा था, लेकिन वो कोई भी असर नहीं पड़ता, बट मुझे लगा हो जाएगा एंड वो चीज़ बढ़ती चली गई। मैंने वहाँ छोड़ दिया दवाई लेना और फिर मैं इधर आ गया एंड आफ्टर डैट मैं दवाई लिया, फिर यहाँ पे भी मेरे को ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से भाई बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया मैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मतलब सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि बैठा ही नहीं जा रहा था, बैठे बैठे भी इतनी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एंड मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी चीज़ होगा कभी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान देता रहा हूँ। मतलब मैं हमेशा जिम जाता रहा हूँ या जिम नहीं जाता फिर भी मैं घर पे एक्सरसाइज वगैरह कर ही लेता हूँ, बट पता नहीं क्यों कहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई, बट हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बट इसकी वजह से फिर वही हुआ, मेरा जो स्टडी वाला पार्ट था वो बिल्कुल ख़राब हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था भाई, बैठे बैठे सांस फूला, क्या करूँ। तो पढ़ना तो दूर की बात है। तो बस, तो उसके बाद फाइनली काफ़ी सारी दवाई लेने के बाद मुझे रिलीफ़ आया है। अभी जाके मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ठीक हुआ है। एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम थी वो थी आईजी लेवल बढ़ जाना। मेरा जो एक्चुअल आईजी लेवल था वो नॉर्मली मैंने अपने रेंज में चेक किया था, वो 150 टू 200 के बीच होना चाहिए, बट मेरा 300 या 400 आ रहा था उस टाइम। पहले 300 आया, जब मैंने सेकंड बार चेकअप करवाया तो 400 हो गया था, मतलब वो बढ़ रहा था। अगर आपको 1000 से, मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आपका 1000 से ऊपर चला जाता है तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अस्थमा वगैरह हो सकता है। मेरा जो आईजी लेवल था वो 300 टू 400 था, मतलब ये था कि चलो इतना हो जाता है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल दोबारा नीचे डाउन हो जाता है। बट मेरा सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, सब कुछ नॉर्मल है और मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही। सब कुछ नॉर्मल आने के बावजूद भी, मेडिसिन लेने के बावजूद भी, जो मेरी सांस लेने की प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं हो रही। और भाई मैं इतना परेशान हूँ कि मैं समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो और ये वही फेज़ चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1 साल में यही सारी चीज़ें की है। मतलब तो मैंने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दिया ताकि मैं कुछ कर सकूँ, ताकि मुझे घर से पैसा ना मांगना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि एज़ अ एज ऑफ 21 ईयर मुझे अब नहीं मांगना पैसे भाई, क्योंकि जो ताने सुनने को मिलते हैं ना भाई, वही, और सीए वाले स्टूडेंट को तो खासकर आई थिंक सुनने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी वो काफ़ी लंबी है। तो इतनी जल्दी पैसा कमाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट ठीक है, मैनेज कर रहा हूँ कैसी भी चीज़ है। अब जैसे ही पढ़ाई पे आया तो ये हेल्थ वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से अभी तक मैं ढंग से पढ़ ही नहीं पाया हूँ सच बोलूँ तो। एंड मैंने अभी तक कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरी लाइफ का। बट जो सच है, मैंने बताया, मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। आई जस्ट वांट टू बी अ ऑनेस्ट एज मच एज आई कैन। तो बस यही था मेरी जर्नी अभी तक का। और अभी वो फेज़ है जहाँ पे सारी चीज़ें ठीक तो नहीं हुई है, जो मेरी सांस लेने की प्रॉब्लम है अभी भी है, मतलब अभी ऐसा पता नहीं लग रहा होगा, बट बहुत हद तक कम हो गया है। अब वो ऐसे हुआ कि मैंने अपनी पूरी डाइट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है, बेसिक एक्सरसाइज करता हूँ, घर पे करता हूँ, और ये सांस लेने की जो भी एक्सरसाइज होती है वो वगैरह करता हूँ। बट बस यही सारी चीज़ें चल रही है एंड ये सारी चीज़ें अब जाके मेरी नॉर्मल हुई है एंड यू कैन से अब सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी है। उधर जो फाइनेंस वाला चीज़ था वो भी मैंने फिक्स कर लिया, और इधर हेल्थ वाला जो चीज़ था वो अब बहुत हद तक कम हो गई है एंड आई होप कुछ मंथ में वो ठीक भी हो जाएगी। बट देखते हैं आगे क्या होगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट अब मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ाई पे आया हूँ एंड मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ एंड आई होप आई जस्ट गिविंग मई 2023, मैं पहला अटैम्प्ट अभी दूंगा मई में एंड मैं बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ने वाला हूँ। आई डोंट नो आगे की जर्नी कैसी रहेगी, क्या होगा। आई थॉट कि न्यू ईयर आने वाला है तो कुछ फिर से चीज़ें स्टार्ट की जाए। सब कुछ लगभग सेटल हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरा 1 ईयर ऊपर नीचे रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें बेकार ही हुई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है, लेकिन स्टडी टर्म्स में नहीं हुई है। तो मुझे जो बेसिकली मेरी जो पढ़ाई है मुझे ठीक करना है। बट मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था कि मैं अपनी जो भी जर्नी रहेगी, चाहे वो कैसी भी रही, मैं शेयर करूँगा। सो दिस इज़ माई जर्नी। ये मेरा होल ईयर ऐसा रहा है कुछ अजीब सा, जिसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। बाकी देखते हैं यार क्या होगा, आई डोंट हैव आइडिया आगे क्या होने वाला है। बट हाँ, अब थैंक गॉड की चीज़ें थोड़ी सेटल हुई है एंड मैं अच्छे से फिर से पढ़ पाऊँ। पास होना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना भी है, और मैं सीए छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं, मेरे को पूरा करना है। अगर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है तो उसको ख़त्म भी करूँगा।
बट हाँ, जैसा कि आपको पता है, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था ताकि ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दूँ या सारी सिर्फ़ बुरी चीज़ें बता दूँ। मुझे बस वो बताना था जो चल रहा है, मतलब ऑनेस्ट रहना था। और ये चैनल मैंने अपने लिए ही बनाया था बेसिकली, जब मैं आगे जाके ये सारी चीज़ें देखूँ तो लगे कि मैं अपनी जर्नी को तो देख सकूँ, आखिर मेरी जर्नी रही कैसी है। तो मैं उसी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी देखते हैं यार, अब चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं, फिर से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक ही ग्रुप दूँगा, मेरा अटेम्प्ट होगा मई 2023। सो आई होप अब मैं अटेम्प्ट दूँ एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ये चीज़। बट होप सो अब कोई नई प्रॉब्लम ना आ जाए, एंड हेल्थ भी लगभग फिक्स हो चुका है। सो अभी तक आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच भाई पूरी वीडियो देखने के लिए। एंड ये था मेरी पूरी जर्नी। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप अपनी जर्नी से किसी भी तरीके से मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ। एंड बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं एंड वो अपनी जर्नी शेयर करते, तो कनेक्ट कर पाता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें वो भी शेयर करते हैं। तो सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपकी कोई भी नाराज़गी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। एंड बस इतना ही। कोई एप्रिसिएशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कुछ बुरा लिखना तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एट द एंड, एंड दैट्स माई जर्नी। आगे देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू सो मच।